दीपावली के दिन सरकार के द्वारा ये आदेश निकाला गया कि राजस्थान में जो मनरेगा योजना के तहत जो अपने खेत में टाँके की सुविधा दी जाती थी, जिसमें करीब 3 लाख रुपए दिए जाते थे और जिसमें 25 से 30 हज़ार लीटर पानी वर्षा जल है जो संग्रह किया जाता था और फिर सिंचाई हेतु और पशुपालन हेतु है जो उसको उपयोग में लिया जाता था, उस योजना को बंद कर दिया गया है। मतलब अब टाँकों की सुविधा को ये सरकार ने है जो बंद कर दिया गया है। और उसके बाद देखिए आप बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदाराम जी बेनीवाल हमारे साथ है, इनके द्वारा भी ट्वीट किया गया और इस योजना जो बंद की गई है इसका विरोध किया गया। कई विधायकों द्वारा भी इसका विरोध किया गया है। सर से ही जानेंगे कि इसका हमारे इस क्षेत्र में, थार क्षेत्र में इस योजना के तहत जो कितना लाभ मिलता था, कितनी ज़रूरी ये योजना थी। बहुत ही ज़रूरी योजना थी थारवासियों के लिए और ये थार की जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और जो मनमोहन सरकार ने पहले इस योजना मनरेगा योजना चालू की, उसके बाद में इस टाँके को इस योजना के अंदर शामिल किया। टाँके को शामिल करने के बाद में जो बाड़मेर जैसलमेर इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जल संकट था वो उसका काफ़ी हद तक समाधान हुआ और इन टाँकों के माध्यम से लोगों को पीने के पानी की सहूलियत हुई। और आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, इससे पहले जो अकाल रात के कार्य चलते थे, गर्मियों के दिनों में पानी की भयंकर किल्लत होती थी और रेल में भरकर पानी लाया जाता था यहाँ। तो इन्हीं टाँकों के माध्यम से ही पानी की यहाँ सुविधा हुई है और इस सुविधा को सरकार ने जानबूझकर इसको रोका है, क्योंकि नरेगा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बाड़मेर जैसलमेर की जनता को हुआ और यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। जो यहाँ काले पानी की सज़ा मानते थे बाड़मेर जैसलमेर को, तो नरेगा ही एक ऐसा माध्यम था जिससे ग्रेवल सड़कें हो या टाँके हो, जिसकी वजह से लोगों का जीवन स्तर सुधरा, लोगों को रोज़गार मिला और आगे भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। अगर जेजेएम की बात करें तो जेजेएम के अंदर खाली पाइप डाले गए हैं और उसमें से 5 से 10% नलों के अंदर भी पानी नहीं आ रहा है। आज भी 90-95% खाली पाइप पहुँचे हैं, लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं है। और लोगों के जीवन यापन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन थे टाँके। तो टाँकों को बंद करना बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा कि तुरंत प्रभाव से ऐसे तुगलकी फरमान को बंद करे और लोगों के जनहित के काम हैं जो नरेगा के अंदर जो चल रहे हैं उसको पुनर्निर्माण करे, और बल्कि उस टाँकों की साइज और बढ़ाए और जहाँ टाँके कम बने उनको और, जिसके एक टाँके बना है तो उसके और भी ज़्यादा टाँके बने, ताकि पानी के पीने की समस्या का समाधान हो, मवेशियों को भी पीने का पानी मिले, पशु पक्षियों को पीने का पानी मिले। तो ये टाँके बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस योजना को बंद करना ये जनता के साथ में बहुत ही बड़ा कुठाराघात है, बहुत ही बड़ा अन्याय है। देखिए सर, पिछले 5 सालों की बात करें तो हमारे इस थार और राजस्थान की बात करें तो करीब 1.5 लाख टाँके हैं जो बने। वहीं बीजेपी जो अभी सरकार ने जब बंद किया है तो कहना है कि यहाँ पर सिंचाई में इसको उपयोग में नहीं लिया जाता है, तो इसलिए टाँकों की सुविधा को बंद किया जा रहा है। पहले तो पीने के लिए पानी की ज़रूरत है, पशुओं के मवेशियों के लिए पानी की ज़रूरत है। अगर वो पानी सरफेस बचेगा तभी खेती याद आएगी। जब प्यासे मर रहे हैं तो खेती कैसे कर पाएंगे। अगर खेती करने के लिए पानी का यूज़ लेना है तो और बड़े टाँके बनवाएं और बड़ी साइज़ के काम करवाएं, ताकि उसको छोटी फुहारा पद्धति के नाम पर उससे पानी छोटी जो खेती कृषक हैं वो कर सकते हैं। जैसे बागवानी की खेती हो गई, छोटा बगीचा हो गया, छोटी सब्जी का काम हो गया, इस तरीके की खेती इजराइल पैटर्न की ये बात तो करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सुविधा तो करते हैं। वहाँ कम पानी के अंदर कैसे खेती की जाती है, इसके लिए किसानों को बाहर भेजे, उसको ट्रेनिंग दे और उसके लिए कोई एक मॉडल तैयार करे और इसको ट्रायल बेस पर किसानों को तैयार करके करवाएं तो खेती भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले प्यासे मरते हैं उनको खेती कब याद आएगी। तो पीने के लिए जो पानी जो इस टाँके के माध्यम से लोगों को मिला है उससे काफ़ी राहत मिली है, और अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो खेती भी करेंगे, खेती की कोई मना थोड़ी है। सर देखिए, यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसकी शुरुआत की गई और बाकी अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, उनके द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई थी, भले चिरंजीवी की योजना की बात करें, भले इंदिरा रसोई की बात करें, कई योजनाएं सरकार द्वारा है जो अब उसको बंद किया गया है और कई बदलाव भी की गई। इसको किस तरीके से देखते हो? देखिए, मनरेगा योजना करने का मकसद यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को रोज़गार देना, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन यापन कैसे अच्छा हो उसके लिए सरकार की महत्व
महत्वाकांक्षी योजना थी और इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे लाभ पहुँचे, उसके तहत कार्य किया भी गया और ये योजना अच्छी भी थी। लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार तुष्टिकरण की नीति अपना रही है और बाड़मेर क्षेत्र के साथ में अन्याय कर रही है कि उनका तर्क ये है कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर टाँकों का काम ज़्यादा कैसे हुआ। एक पूरा नरेगा का पार्ट एक तरफ है, एक तरफ बाड़मेर जैसलमेर है। इसकी मैं यही कहूँगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। यहाँ लोग दूर दूर ढाणियों के अंदर रहते हैं, पानी पीने की सुविधा है नहीं, आवागमन के साधनों की मार्ग नहीं है, तो ग्रेवल नरेगा के माध्यम से ग्रेवल सड़कों का निर्माण हुआ और टाँकों का निर्माण हुआ। ये दो काम इतने बड़े थे कि लोगों की जीवन यापन सही चलने लगा और उसमें क्रांतिकारी बदलाव भी आया। लोगों को पीने के लिए उपलब्ध पानी मिल रहा है और आने जाने के लिए रास्ते मिल रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियाँ जनहितैषी नहीं है और वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप की बात करती है और जनता के अंदर किस चीज़ की आवश्यकता है उससे उनको कोई लेना देना नहीं। वो हमेशा विवाद और धर्म की बात करके और फूट डालो और राज करो ये नीति अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। सर, आपका क्षेत्र आता है बाड़मेर जैसलमेर सांसद के अंदर, तो एक सर शिव विधानसभा के अंदर लामड़ा गांव है, वहां अभी हमारा फिलहाल जाना हुआ था। वहां पर कोंपाणियों की ढाणी में करीब 40 से 50 घर है। आपको इसकी जानकारी है कि नहीं है, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर अभी तक लाइट नहीं है। इसको लेकर आप कुछ नहीं, बिल्कुल मेरे पूरी जानकारी है। मैंने पार्लियामेंट में भी 3 बार इस समस्या का वहाँ पे मुद्दा उठाया था कि आप आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी लोग घरों में अंधेरे के अंदर बैठे हैं। आप हर घर लाइट और हर घर पानी की बात तो कर रहे हो, कागज़ों के अंदर आपने बहुत सारे रिकॉर्ड बना लिए, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में अभी भी 70-75 हज़ार घर अंधेरे के अंदर हैं जिनके घर में लाइट का कनेक्शन नहीं है। तो इसकी मुझे पता है और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अभी सरकार ने टेंडर भी किया है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लिए, करीब 500-600 करोड़ के टेंडर हुए हैं जिसमें प्रत्येक घर को लाइट से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, आप देख रहे थे न्यूज़ को और ये थे बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदवार बेनीवाल।